पिछले वीडियो में हम लोग एंगल के बारे में पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से। अब एंगल के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल के प्रकार। एंगल कितने प्रकार के होते हैं तो इसमें लिखवाया गया है, और भी हैं, अभी लिखवाएंगे हम। पहला लिखवाया गया है एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, अब इसको समझ लो फटाफट। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, वैसे बहुत लोग जानते भी होंगे, है ना। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं यदि एंगल का माप, मेजरमेंट 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। माने ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। ये बात समझ में आया? इसे हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा है तुम्हारा, हम सब डेफिनेशन लिखवाएंगे, सारा डेफिनेशन लिखवाएंगे। राइट एंगल किसे कहते हैं वो समझ लो, जिसका माप, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता हो। तो 90 डिग्री का माप का जो एंगल होगा उसे राइट एंगल कहेंगे। अब आता है तीसरा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। फिर स्ट्रेट एंगल आया। स्ट्रेट का मतलब होता है ऐसे, सीधा, माने कि यहाँ पे एक रे जो है यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट हो और एक रे जो है ये ऐसे ओरिजिनेट हो, तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल होता है, उसे बोलते हैं 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री का एंगल अगर बनेगा तो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। सबका फिगर बनाएंगे और क्लियर होगा। 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से ज़्यादा, कम, 180 डिग्री से अधिक, 360 से कम, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल उसे बोलते हैं यदि पूरी तरह से रोटेशन हो जाए, माने 360 डिग्री। अब एक बात बताओ, पहले राइट एंगल समझो। राइट एंगल समझ लोगे ना तो वहाँ से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, राइट एंगल का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर जो दूसरा लाइन है वो सीधा खड़ा हो, मतलब एक रे पे दूसरा रे जो है वो कुछ इस तरह से खड़ा हो, तो ये हम लोग 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री है? ये वाला नहीं। 90 डिग्री अगर पहला मान लो ये रे है तुम्हारा, तो दूसरा रे जो है वो एकदम इस तरह सीधा खड़ा रहेगा, इसके ऊपर सीधा स्ट्रेट ऐसे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 90 डिग्री। क्या राइट एंगल समझ गए? बोलो। अब राइट एंगल मतलब एक लाइन के ऊपर सीधा, जैसे तुम समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारा घर जो बना है, मकान जो बना है फर्श के ऊपर, तो फर्श एक ले लो और एक दीवार ले लो, एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक दीवार है, एक फर्श है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम जिस धरती पे खड़े हैं 90 डिग्री एंगल पे खड़े हैं, हम तिरछा थोड़ी खड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का आप कोई भी फिगर बनाइए, ऐसे बनाइए, तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो ऐसे बनाओगे। ये नहीं कि अगर ऐसे लाइन है और कह रहे हो कि सर ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक लाइन के ऊपर सीधा, जो दूसरा लाइन है वो एकदम परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, सीधा खड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल सोच सकते हो दीवार की तरह, फर्श की तरह। टेबल हो गया जो दीवार पे खड़ा है, 90 डिग्री पे खड़ा है। चलो, ये चीज़ समझ में आ गया राइट एंगल। तो ये जो 90 डिग्री से अगर एंगल कम होगा, अगर ये 90 डिग्री बोल रहे हो तो 90 डिग्री से एंगल कब कम होगा? जब झुकाव जो है कम होगा 90 डिग्री से। जैसे ये है तो ये 90 डिग्री का झुकाव कम है, 90 डिग्री से कम है कि नहीं बताओ, है ना। तो इसे हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानेंगे, इसे हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानेंगे। फिर आता था ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम क्या बोले थे, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब 90 डिग्री से अधिक कब होगा,
जब दूसरा जो पहला रे तो ये हो गया मान के चलो, दूसरा रे ऐसे हो जाना चाहिए, दूसरा रे ऐसे हो जाना चाहिए, काहे कि 90 डिग्री का ये यहाँ तक ही रहेगा। तो दूसरा जब ये रे जो दूसरा रे बना रहे हो, इस रे को थोड़ा इधर करना पड़ेगा, तब जाके जो एंगल बनेगा वो क्या होगा तुम्हारा, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, ये एंगल जो है क्या 90 डिग्री से अधिक है? ये वाला एंगल 90 डिग्री से अधिक है कि नहीं है? और बताना कि क्या ये एंगल 180 डिग्री से कम है कि नहीं, क्योंकि 180 डिग्री के लिए क्या होना होगा कि पहला ये रे होना होगा और दूसरा जो ये रे है, मान लो जैसे ये ओ ए रे है और ये ओ बी रे है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ओ ए ऐसे हो गया और ओ बी ठीक पलट गया, तो क्या ये 180 डिग्री से कम नहीं है? तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए रट लो कि 90 से अधिक हुआ, 180 जो है स्ट्रेट लाइन जो होता है उससे कम होना चाहिए। और अगर स्ट्रेट लाइन एंगल बोलना है तो एक रे जो है सीधा पलट न जाना चाहिए पीछे की तरफ, माने एक राइट डायरेक्शन तो एक लेफ्ट डायरेक्शन, एक अप डायरेक्शन तो एक डाउन डायरेक्शन, तब 180 डिग्री का बनेगा। मतलब सीधा पीछे, सीधा पीछे, ये हुआ इसका सीधे पीछे। तो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन पे जो बना हुआ एंगल होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब रिफ्लेक्स एंगल को समझ लो। रिफ्लेक्स एंगल बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना, वो एक्यूट एंगल से ही बन जाता है, लेकिन देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। कैसे? तो एक्यूट एंगल का मतलब झुकाव 90 डिग्री से कम रखना है, कम रख दिए तो ये वाला जो एंगल है इधर की तरफ तुम देखोगे तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री से कम है। लेकिन अगर यही वाला रे को तुम ऐसे देखो, पीछे की तरफ ऐसे देखो, यहाँ और यहाँ तक, तो ये जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि वो एंगल, अच्छा एक पूरा कंप्लीट अगर घूम जाएगा रे तो कितना एंगल बनेगा सोच के देखो। अगर एक रे था ये, इसके ठीक पीछे आए थे तो 180 डिग्री बना था ना 180 डिग्री? बोलो। अब हम क्या किए कि यही वाला रे को, ये वाला जो दूसरा रे है, फिर से हम इसी पे लाके रख दिए, तो पूरा एक कंप्लीट घूम गए। तो कंप्लीट घूम गए तो 180 ऊपर 180 नीचे, 180 ऊपर 180 नीचे, तो ये हो गया 360 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या इतना ही ना ले रहे हो? तो याद रखना कि जो एंगल दिया रहता है ना, जो भी एंगल दिया रहेगा, उस एक्यूट वाला, उसका इधर वाला जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। बात समझे? एक और फिगर बना देते हैं रिफ्लेक्स एंगल का। एक तो ये था तुम्हारा, एक और देख लो। जैसे एक ये रे है हमारा और एक रोज रे जो है घुमाने लगे, इसको घुमाने लगे और इस तरह से घुमा दिए, तो ये वाला एंगल कहला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। वही बात है, आप रिफ्लेक्स एंगल तो ऐसे ही बनाओगे। अब जैसे हम इसी में बोले कि रिफ्लेक्स एंगल कौन है, तो ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। इस एंगल में रिफ्लेक्स एंगल कौन है, तो ये बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसमें रिफ्लेक्स एंगल कौन है, तो ये बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम होता है। कंप्लीट एंगल समझ ही गए हो।